कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव में युवाओं को विदेशों में सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद नवीन जिंदल ने किया, जबकि भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि सांसद नवीन जिंदल युवाओं को नई दिशा देने और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि अब युवाओं के हाथ में डिग्री के साथ हुनर भी होगा। वहीं सांसद नवीन जिंदल ने युवाओं से डंकी रूट के जरिए विदेश जाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण हासिल कर कानूनी और सम्मानजनक तरीके से विदेशों में रोजगार प्राप्त करना ही सही रास्ता है। जिंदल ने बताया कि कुरुक्षेत्र लोकक्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कैथल और कुरुक्षेत्र के बाद लाडवा में भी नया स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तो आज 4 जून है और आज से 2 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और भारत की संसद में तीसरी बार उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आज सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के मेरे परिवार की मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैंने चुनावों के दौरान मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हम कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगे, कैथल के अंदर भी और कुरुक्षेत्र के अंदर भी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने जो है 2 साल के अंदर ही हमने 2 नहीं बल्कि 3 एक महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर लाडवा के अंदर, कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर और RKSD कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल स्किल सेंटर कैथल में, वहाँ पर जो है जल्दी ही चालू होने वाला है। और आज यहाँ पर हमने क्योंकि पिछले इसमें हम करीब 1 साल से लगे हुए थे कि हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एक जॉब फेयर के हिसाब से कि ताकि यहाँ पर कंपनीज़ आएँ और आकर के यहाँ के हमारे जो युवा हैं वो बहुत ही मेधावी भी हैं और उनके पास हुनर भी है, उनको मौका मिले, उनको अवसर मिले। तो नवीन अवसर के अंतर्गत हमने ये एक प्रयास शुरू किया है और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर, खास करके युवाओं के अंदर इस बात का बहुत जोश भी है। बहुत बढ़ चढ़ करके आज हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर युवा आए हैं। और आज सिर्फ एक शुरुआत है, ये नहीं कि आज सिर्फ एक दिन करके हम बंद कर देंगे। इसका निरंतर इस तरह से ये चलता रहेगा ताकि हम लोग जो है लोगों को, युवाओं को काउंसलिंग करके उनको सही उनके लिए रोज़गार ढूंढ सकें कि किन कंपनीज़ को उनकी आवश्यकता है, उनको किस तरह की कंपनीज़ की हमारे युवाओं को आवश्यकता है। और ख़ास करके जो हमारे बहुत से युवाओं को विदेश जाने का शौक़ रहता है, तो जो विदेश जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त के साथ वीज़ा लेकर पहले वहाँ पर अपना जॉब लेकर के तब वहाँ पर विदेश जाएं, कोई ना कोई हुनर सीख के विदेश जाएं ताकि वो जाकर के वहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों युवाओं को मैं जानता हूँ जो मेरे से टच में हैं, जो मेरे से संपर्क में हैं, कि जो चले गए बाहर, लेकिन बाहर जा कर के फिर वहाँ पर उनको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को वापस आना पड़ता है, जितने पैसे दे कर के गए उससे ज़्यादा पैसे दे कर के और वापस आना पड़ता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारे युवा के साथ कोई ऐसा अनुभव हो। हम चाहते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए, उनको वो बाई इज़्ज़त वो लोग विदेश जाएं और जा कर के अपने देश का नाम रोशन करें। तो सबसे बड़ी चुनौती है अपने संसदीय क्षेत्र में, उन्होंने उस चुनौती का सामना कैसे करना है, बच्चों को सही दिशा कैसे दिखानी है, उसकी उन्होंने चिंता करी। अब सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। अगर हम दूसरे जो देश हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं, अगर हम चीन की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वो प्रौढ़ देश हैं, वहाँ पर अब एनर्जी नहीं है, वहाँ पर युवा नहीं है। लेकिन भारत एक युवा देश है। इस युवा देश में जो चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं वो ये है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मोदी जी बहुत सारे ऐसे प्रयास लेकर आए हमारे देश में। सबसे पहला प्रयास हमारी शिक्षा नीति में बदलाव। अंग्रेज चले गए, 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन हमारी शिक्षा नीति जो कांग्रेस ने कभी बदली नहीं,
उससे हम बाबू ही पैदा करते रहे, बीए, बीकॉम, बीएससी हमारे बच्चे बन के आते रहे, लेकिन उनके हाथ में कोई हुनर नहीं था। आज हमारी बदली हुई शिक्षा नीति से, अलग अलग क्षेत्रों में स्किल सेंटर से, कौशल विकास केंद्रों से हम ऐसे बच्चे अब पैदा कर रहे हैं, ऐसे युवा आगे लेके आ रहे हैं कि जब वो पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई हुनर होता है।